representation of motion in spherical polar coordinate. गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों में गति का निरूपण। किसी बिंदु P के निर्देशांक गोलीय ध्रुवीय तंत्र में r थीटा फाई होते हैं जो कार्तीय निर्देशांक तंत्र में क्रमशः x y z होते हैं। Coordinates of a point P in spherical polar coordinates are small r, theta and phi, which are represented by small x, small y, small z respectively in Cartesian coordinate system. Suppose हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर एक पॉइंट P है, ओरिजिन O है, O से P तक का वेक्टर OP वेक्टर होगा। ये z एक्सिस है अपवर्ड डायरेक्शन में, x एक्सिस एंड y एक्सिस जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाए जा रहे हैं। P वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने एक्स वाई प्लेन पर, और परपेंडिकुलर PM को O से मिलाने वाली जो लाइन है दैट इज OM, P वेक्टर OP वेक्टर को हमने मान लिया स्मॉल p वेक्टर के कोऑर्डिनेट हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में r थीटा फाई, और OP वेक्टर का z एक्सिस से एंगल है थीटा। वो प्लेन में कि P वेक्टर है और z एक्सिस है, उसका xz प्लेन से एंगल है फाई।
फिगर से हम देखते हैं कि चित्रानुसार माना OP वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल p वेक्टर, कुछ बुक में इसे कैपिटल A वेक्टर भी एज्यूम कर रखा है, इज इक्वल टू स्मॉल r कैप इक्वेशन 1। अतः OM इज इक्वल टू r साइन थीटा और रूपांतरण समीकरण ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निम्न होंगी। एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगी x इज इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू r cos थीटा। अतः OP वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल p वेक्टर इक्वल टू xi प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इससे p वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, p वेक्टर इज इक्वल टू x की वैल्यू हो गई r cos थीटा cos फाई ब्रैकेट के बाहर i कैप प्लस r साइन थीटा साइन फाई j कैप प्लस r cos थीटा k कैप। ये हमारे पास OP वेक्टर यानी P वेक्टर की वैल्यू समीकरण 1 से और 2 से आ गई। अब हमें यूनिट वेक्टर ज्ञात करने हैं r कैप, थीटा कैप एंड k कैप। हम जानते हैं कि k कैप तो z एक्सिस के अलोंग अपवर्ड होगा, r कैप r की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा, r थीटा फाई में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका r कैप। यहाँ हमें k कैप नहीं लेना, ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं r थीटा फाई, तो हमें निकालने हैं r कैप, थीटा कैप, फाई कैप। r कैप तो r की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा, थीटा कैप थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा और फाई कैप फाई की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। पॉइंट पी पर हम इनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिस वेक्टर निकालने हैं हमें आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप। सबसे पहले यूनिट वेक्टर या बेसिस वेक्टर
r cap is given by del p vector over del r divided by del p vector over del r का मैग्नीट्यूड। तो इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जब लेंगे तो थीटा और फाई को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। ये आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा साइन फाई होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स की वैल्यू हमने रखी थी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन से आर साइन थीटा कॉस फाई, तो करेक्शन कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू है आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। ये हो गया साइन थीटा कॉस फाई, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस फाई स्क्वायर। अगर हम नीचे वाली टर्म देखें, ये है साइन थीटा कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जब हम ओपन करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 1। अतः आर कैप इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से थीटा कैप is equal to del p partial differentiation of p vector with respect to theta divided by partial differentiation of p with respect to theta का मैग्नीट्यूड। तो समीकरण 2 से जब हम थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा r cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस r cos थीटा साइन फाई जे कैप प्लस अंदर cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस r साइन थीटा के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से आर कॉस थीटा कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस आर साइन थीटा
होल स्क्वायर। तो ऊपर स्मॉल आर सब में है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। नीचे की तरफ सब में आर स्क्वायर टर्म होगी जो कि अंडर रूट से बाहर आकर स्मॉल आर हो जाएगी, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाली टर्म में स्मॉल आर है, ऊपर भी आर है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और डिनोमिनेटर में जब हम पहली दो टर्म में से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो नीचे बचेगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 का अंडर रूट यानी 1 ही हो जाएगा। इस कारण थीटा कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। इक्वेशन नंबर 4। अब हमें निकालना है फाई कैप। इसी प्रकार फाई कैप इक्वल टू डेल पी ओवर डेल फाई ओवर डेल पी ओवर डेल फाई का मैग्नीट्यूड। इक्वेशन 2 को अब हम फाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये आ जाएगा तो पी वेक्टर था हमारा आर साइन थीटा कॉस फाई, फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा साइन फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई जे कैप प्लस 0। क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप ये भी कांस्टेंट हैं आर थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए इनका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा अपॉन अंडर रूट माइनस आर साइन थीटा साइन फाई स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म में आर साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस
कॉस फाई जे कैप डिवाइडेड बाई नीचे वाली टर्म में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन होगा, वो ब्रैकेट से बाहर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आर साइन थीटा अंडर रूट साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। आर साइन थीटा से आर साइन थीटा कैंसिल और नीचे वाली टर्म हो जाएगी 1। अतः फाई कैप इक्वल टू माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। क्वेश्चन नंबर 5। तो इस प्रकार इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 से हमने बेसिस वेक्टर आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप ज्ञात कर लिए। अब इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी आर कैप ओवर डी टी। समीकरण 3 से आर कैप डॉट दैट इज डी आर कैप ओवर डी टी इक्वल टू, इक्वेशन टी जो थी उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में। ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस डी ओवर डी टी साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस डी ओवर डी टी कॉस थीटा के कैप। तो साइन थीटा कॉस फाई, थीटा और फाई टी पे डिपेंड करते हैं, इसलिए कॉस, पहले इसको डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन पे। कॉस फाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा दैट इज कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी प्लस साइन थीटा और कॉस फाई का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में होगा माइनस साइन फाई, तो इस प्लस के जगह हम लेंगे माइनस साइन फाई टी फाई ओवर टी आई कैप। ऐसी सेकंड टर्म प्लस साइन फाई कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी प्लस साइन थीटा कॉस फाई डी फाई ओवर डी टी जे कैप और थर्ड टर्म माइनस साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी टू के कैप। जितनी भी थीटा कैप डी थीटा ओवर डी टी वाली टर्म है उनको एक तरफ ले लेंगे और डी फाई ओवर डी टी वाली टर्म एक तरफ ले लेंगे। तो डी थीटा ओवर डी टी जिनमें है उनमें कॉमन लेने के बाद बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई
जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप, और ऐसे ही डी फाई ओवर डी टी हमने कॉमन ले लिया। बाकी जो बचेगा माइनस साइन थीटा साइन फाई आई कैप प्लस साइन थीटा कॉस फाई जे कैप। डी थीटा ओवर डी टी को हम लिख सकते हैं थीटा डॉट, और फर्स्ट टर्म के अंदर जो ब्रैकेट में है वो है थीटा कैप की वैल्यू। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 से थीटा कैप की वैल्यू है कॉस थीटा कॉस फाई आई प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा के। यहाँ समीकरण 4 से वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा थीटा कैप समीकरण 4 व 5 से मान रखने पर आर कैप डॉट थीटा कैप प्लस फाई डॉट साइन थीटा कॉमन आ गया। टर्म बचेगी माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई टी। तो आर कैप डॉट इज इक्वल टू थीटा डॉट थीटा कैप। हाँ, तो हमने अभी इक्वेशन 4 से रखा, अब इक्वेशन 5 से रख रहे हैं वैल्यू। प्लस फाई डॉट साइन थीटा फाई कैप। इक्वेशन नंबर 6, इससे हमें आर कैप डॉट की वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार से सिमिलरली हम निकाल सकते हैं डी थीटा कैप ओवर डी टी, दैट इज थीटा कैप डॉट इज इक्वल टू माइनस थीटा डॉट आर कैप प्लस फाई कैप कॉस थीटा फाई कैप। इक्वेशन नंबर 7 तथा डी फाई कैप ओवर डी टी इक्वल टू फाई कैप का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू फाई कैप की वैल्यू अगर हम देखें समीकरण नंबर 5 से, ये हो जाएगी फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस कॉस फाई डी फाई ओवर डी टी आई कैप माइनस साइन फाई डी फाई ओवर डी टी जे कैप। यानी इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस डी फाई ओवर डी टी, दैट इज फाई डॉट, इधर बचेगा कॉस फाई आई प्लस साइन फाई डी।
अब ये एक्सप्रेशन आई जे में है, यानी इसमें जो यूनिट वेक्टर हैं वो आई कैप और जे कैप है। इनको चेंज करना है हमें पोलर यूनिट वेक्टर्स में। उसके लिए इक्वेशन 3 में साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 में, और इक्वेशन 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा का और दोनों को ऐड कर देंगे। समीकरण 3 में साइन थीटा व 4 में कॉस थीटा की गुणा करके जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा साइन थीटा आर कैप प्लस कॉस थीटा कैप इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में अब हम पहले इक्वेशन 3 में साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हो जाएगा, अगर आप देखें इक्वेशन नंबर में, जब हम साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म में भी साइन स्क्वायर थीटा होगा, सेकंड टर्म में भी साइन स्क्वायर थीटा होगा, और थर्ड टर्म में साइन थीटा कॉस थीटा होगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट टर्म हो गई इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई आई कैप, प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के कैप। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 3 में जब हमने साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया, और जब हम 4 में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई आई कैप कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई जे कैप प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के कैप। थर्ड और सिक्स टर्म इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगी। फर्स्ट और फोर्थ टर्म में से कॉस फाई आई कैप कॉमन है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस, ऐसी सेकंड और फिफ्थ टर्म में साइन फाई जे कैप कॉमन है, हेंस साइन थीटा आर कैप प्लस कॉस थीटा कैप इक्वल टू कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। इक्वेशन 9, समीकरण 9 से मान 8 में रखने पर हमें मिल गया फाई कैप डॉट इक्वल टू माइनस फाई डॉट
साइन थीटा आर कैप प्लस कॉस थीटा कैप। क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार से हमें तीनों बेसिस वेक्टर के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त हो गए। माना जो p वेक्टर है तो हम लिखते हैं कि आर कैप प्लस पी थीटा कैप प्लस पी फाई कैप की टर्म में, जहाँ पर पी आर पी थीटा पी फाई कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शन में पी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं और आर कैप थीटा कैप और फाई कैप यूनिट वेक्टर है। अब हमें निकालना ये पोजीशन वेक्टर है। इक्वेशन नंबर 11। समीकरण नंबर, अगर हम इसकी तुलना करें समीकरण नंबर जो हमने शुरू में माना था पी वेक्टर इक्वेशन 1 पी वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल आर कैप। समीकरण 1 व 11 की तुलना करने पर पी आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू 0 एंड पी फाई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 12। समीकरण 11 से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन p वेक्टर इज इक्वल टू d वेक्टर ओवर dt, दैट इज वेक्टर डॉट इज गिवन बाय। समीकरण 11 का अब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है पी आर कैप, ये हो जाएगा पी आर कैप डॉट प्लस पी आर डॉट आर कैप प्लस पी थीटा कैप डॉट प्लस पी थीटा डॉट कैप और हर टर्म प्लस पाई कैप डॉट प्लस पाई डॉट पाई कैप। पी आर की वैल्यू आर है, पी थीटा की वैल्यू 0 है, पी फाई की वैल्यू 0 है। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन 12 है, इसे हम आर डॉट डाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आर डॉट पी थीटा डॉट इज इक्वल टू 0 एंड पी फाई डॉट इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 12 से मान हम यहाँ पे रख देंगे। समीकरण 12 से मान रखने पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पहले है पी आर कैप डॉट, दैट इज आर कैप डॉट और पी आर डॉट है आर डॉट आर कैप। सेकेंड टर्म
पी थीटा है 0। सेकेंड ये हो गई आपकी सेकेंड ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है ये हो गई 0। पी थीटा डॉट भी 0 है प्लस 0। ऐसे ही पी फाई की वैल्यू 0 और पी फाई डॉट की वैल्यू भी तो इट बिकम्स आर कैप डॉट प्लस आर डॉट आर कैप। अब आर कैप डॉट की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 6 से। समीकरण ऐसे आर कैप डॉट का मान रखने पर ई वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल आर कैप डॉट की वैल्यू है थीटा डॉट थीटा कैप प्लस पाई डॉट साइन थीटा पाई कैप प्लस आर डॉट आर कैप। तो v इज इक्वल टू आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा पाई डॉट, या इसको हम लिख सकते हैं आर पाई डॉट साइन थीटा पाई कैप। इक्वेशन नंबर 30। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेग v का एक्सप्रेशन है। यदि p वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करें वी आर कैप प्लस वी थीटा थीटा कैप प्लस वी फाई कैप से, तो समीकरण 13 से तुलना करने पर आर इज इक्वल टू आर कैप, पी थीटा इज इक्वल टू आर थीटा डॉट और पाई इज इक्वल टू आर पाई डॉट साइन थीटा, तथा इन तीनों से हम वेग v का मान मैग्नीट्यूड ज्ञात कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस आर पाई डॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर। इससे हमें वेग v का मान ज्ञात हो जाएगा।